हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। ये बात है उस रात की जब मैं दिल्ली से अपने दोस्त सूरज के गांव जा रहा था। उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसने मुझे शिवगढ़ बुलाया था। चूँकि मैं सुबह से ही ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन मुझे हाईवे पे दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे सामने एक ढाबा दिखा। वो देखकर मैंने तुरंत गाड़ी उस ढाबे के सामने रोक दी और मैं गाड़ी से उतरकर उस ढाबे के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पर लोग बहुत अजीब लग रहे थे और उन्हीं अजीब नज़रों से वो सब मुझे घूरे जा रहे थे। ये सब मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसीलिए भूख के आगे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। इसीलिए मैं एक टेबल के पास जाके बैठ गया। तो मुझे देखकर एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहा, साहब आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा कुछ भी चलेगा, पर नॉनवेज में। उसके बाद वो आदमी रसोई में चला गया और थोड़ी देर बाद वो चिकन हांडी और रोटी लेके आया। फिर मेरे सामने रखकर उसे परोसने लगा। पता नहीं क्यों वो चिकन देखने में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कि वो चिकन नहीं बल्कि कुछ और ही हो। पर मैं बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने इन सभी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी मैं खाना स्टार्ट ही करने वाला था, लेकिन तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। फिर जब मैंने फ़ोन रिसीव किया तो वो कॉल मेरे दोस्त सूरज का था। सूरज ने मुझसे कहा, भाई कितनी रात हो गई है, कहाँ है तू? इस पर मैंने कहा, अरे बस पहुँचने ही वाला हूँ, बस मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत भूख लगी थी यार। इस पर सूरज ने पूछा, तू है कहाँ और खाना कहाँ खा रहा है? फिर मैंने बताया, वो जो शिवगढ़ गांव के बाहर हाईवे के सामने एक ढाबा है ना, बस मैं वहीं पर हूँ और जल्दी ही खा के यहाँ से निकलता हूँ। मेरे इतना कहने पे सूरज ने मुझसे चिल्लाते हुए पूछा, क्या तूने वहाँ का खाना खा लिया? तो मैंने कहा, नहीं बाबा अभी नहीं खाया, तू कॉल रखेगा तभी तो खा पाऊँगा ना। तो सूरज ने कहा, तुझे मेरी कसम है उस खाने को जरा भी हाथ मत लगाना तू, और कुछ भी बहाना करके वहाँ से निकल जल्दी। उसके बाद कॉल कट हो गया और मैं उठकर उस ढाबे से बाहर निकलने लगा। अभी मैं बाहर निकल ही रहा था कि तभी वही आदमी अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसने थोड़ी देर पहले मुझे खाना परोसा था। और उसने मुझसे भारी आवाज़ में कहा, कहाँ चल दिए साहब, खाना नहीं खाना है क्या? इस पर मैंने कहा, मेरे पैसे गाड़ी में ही रह गए हैं, बस मैं वही लेने जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है साहब, पर जल्दी आना। फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और तुरंत वहाँ से निकल गया। फिर मैं गाड़ी के पास गया और गाड़ी को तेज़ स्टार्ट करके बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया और सीधा अपने दोस्त सूरज के पास पहुँचा। तो सूरज मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसके बाद मैंने सूरज से कहा, यार तूने मुझे खाना खाने क्यों नहीं दिया? पता है मुझे कितनी भूख लगी थी। तो सूरज ने कहा, अच्छा हुआ मैंने वक्त पर कॉल कर दिया, वरना आज तुम्हारी मौत तो पक्की थी। इस पर मैंने कहा, यार तू क्या कह रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। तो सूरज ने कहा, वो ढाबा भूतिया है, वहाँ पर तुम्हारे अलावा जितने भी सारे लोग थे वो इंसान नहीं बल्कि वो सारे भूत प्रेत थे। सूरज ने आगे कहा, अगर तुमने उनका परोसा हुआ खाना खा लिया होता तो वो सब अपने असली रूप में आकर तुम्हें मार डालते। इस पर मैंने कहा, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो ढाबा भूतिया है? मुझे तो वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक ही लगा। तो सूरज ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इस गांव में तुम किसी से भी पूछ सकते हो उस ढाबे के बारे में कि वो ढाबा भूतिया है या नहीं। सूरज की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया। फिर मैंने सूरज से कहा, थैंक गॉड सूरज, तुमने मुझे समय रहते कॉल कर दिया,
वरना सच में आज मेरी मौत तो पक्की ही थी। आज इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस दिन के बाद से फिर मैं कभी किसी सुनसान ढाबे के पास नहीं रुका। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।